नमस्कार। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों का कल्याण या चुनावी जुल्मा। कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने दिव्यांगों के लिए घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सभी सुख सुविधा जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत संवैधानिक रूप से भारत के प्रत्येक दिव्यांग को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाए उन सारी सुविधाओं को और अपनी तरफ से भी कुछ सुविधा और कुछ राशि देने की बात कही है। यहाँ तक तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को लागू हुई कई वर्ष बीत गए और सभी राज्यों को एक समान तौर से सभी सुख सुविधा प्रदान करना था, लेकिन प्रदान नहीं हो सका और इसमें सभी पार्टियों की जिम्मेदारी थी। उसे समय से आज तक किसी भी पार्टी ने इस समाज का हाल समाचार भी नहीं लिया और जब चुनाव का समय आया तो अपनी चुनावी घोषणा पत्र में इसे सम्मिलित किया। यह विषय वस्तु चुनावी घोषणा पत्र का है तो ही नहीं, भारत के समस्त राजनीतिक पार्टियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, इस पर आवाज बुलंद की जाए और इसे लागू करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, इस पर सवाल खड़ा किया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल लिया है कि अभी तक इन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं थी और जैसे ही चुनाव का समय आया हमारी चिंता सताने लगी। कहीं यह चुनावी जुल्मा तो नहीं जिसमें हमें ढाल के रूप में हमें प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान और इतिहास को देखने से तो हमें यही प्राप्त होता है कि जब तक हमारा संविधान अधिकार हमें मिल नहीं जाए तब तक हमें किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप जानते हो है ना कि 45 साल किस पार्टी का शासन रहा और उसे समय भी दिव्यांग उपेक्षित और आज तक उपेक्षित, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। दूसरा कि इसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह जी ने यह कहा था और अपनी किताब में व्याख्यापूर्ण विवरण किया था कि दिव्यांग वोट बैंक नहीं। तब से राजनीतिक पार्टियों में दिव्यांगों की अपेक्षा आरंभ हो गई थी। साथ ही साथ मैं याद दिलाना चाहूंगा, करोड़ अरबों रुपया का वह साइकिल घोटाला जो पूरे भारत में हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से सलमान खुर्शीद का नाम आया था और पूरे भारत में पुतला भी दहन किया गया था, तो हमें इतिहास से भी कुछ सीखना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया जाएगा, लेकिन जब तक घोषणा पत्र पूरा नहीं हो जाए तब तक आंख बंद करने के विश्वास करने वाली बात भी नहीं है। सदियों से दिव्यांग समाज को राजनीतिक पार्टी धोखा देने का काम किया, इसलिए मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि यह जुल्मा नहीं हो और दिव्यांगों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों इस पर काम करेंगी। क्या है घोषणा पत्र में दिव्यांगों के लिए खास, इसकी पूरी जानकारी इस प्रकार है। दिव्यांगजन
सशक्तिकरण एवं पुनर्वास, दिव्यांगों का अधिकार, दिव्यांगजनों को उसके अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शासकीय सेवाओं में दिव्यांगों के 6% आरक्षण का पालन कराते हुए इसे अनुदान प्राप्त संस्थाओं में भी लागू करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की भर्ती करेंगे और पदोन्नति में आरक्षण भी मांग पर भी न्याय करेंगे। रोजगार मेला आयोजित करेंगे। आयुक्त दिव्यांगजन के चयन की प्रक्रिया में सुधार करेंगे। दिव्यांगों का आर्थिक सशक्तिकरण, दिव्यांगजनों के कौशल्य उन्नयन के लिए पृथक से उनके अनुकूल प्रशिक्षण योजना चलाएंगे एवं दिव्यांगजनों को व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन में रियायत एवं प्राथमिकता देंगे। स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर ऋण व अनुदान देंगे। दिव्यांग कल्याण निधि स्थापित करेंगे। निराश्रित निधि के तहत ही जमा राशि का उपयोग दिव्यांगजनों के कल्याण, पुनर्वास एवं सहायक उपकरण यथा ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, चश्मा निःशुल्क प्रदान करेंगे। इस निधि से दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सुचारू रूप से संचालित करेंगे। प्रदेश की पहचान बनाने में दिव्यांगों को मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। प्रति वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर प्रतिभाशाली दिव्यांगजनों का सम्मान करेंगे। दिव्यांगजनों की अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पैरा गेम्स प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को दिव्यांगजन खिलाड़ी सम्मान सामान्य खिलाड़ियों और जैसे होगा एवं सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पैरा गेम्स आयोजित करेंगे। खेल सुविधा का विस्तार करेंगे। दिव्यांगजनों के निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे एवं प्रक्रिया को सरल करेंगे। दिव्यांगजनों की बैंकिंग प्रक्रिया, जिसमें खाता खोलना, राशि आहरण एवं जमा करना आदि सुविधा युक्त बनाएंगे। दिव्यांगों को पंचायतों, सहकारी संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में आरक्षण देंगे। दिव्यांगों को महानगरीय बस सेवाओं में निःशुल्क परिवहन की सुविधा देंगे। व्हीलचेयर वितरण के लिए योजना लाएंगे। धन्यवाद।